नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंक नागर सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अब हम चलते हैं मैथ्स की एमसीक्यू सीरीज़ के पार्ट 2 पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, ठीक है, हमें पॉइंट ए को फाइंड करना है वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज, मतलब सेंटर की वैल्यू दे रखी है उन्होंने। सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिए 3 - 2 एंड बी की वैल्यू दे दी है कोऑर्डिनेट उसके 7 और 4। अगर हम देखें इसे थोड़ा सा समझना चाहें तो ये हमारा सर्कल है, ठीक है। सर्कल में ये सेंटर है, ठीक है। अब डायामीटर है ए बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। सेंटर को हम ओ मान लेते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 3 - 2 और बी के कोऑर्डिनेट दे दिए हमें 7 4। अब आपको देखिए ये डायामीटर है, मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, क्योंकि डायामीटर का मिड पॉइंट अगर देखा जाए तो वो सेंटर में ही होता है, ठीक है। ए के हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स एंड वाई, तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे हम। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स प्लस इधर एक्स वाई है तो ये भी क्या होगा एक्स वाई की कोड, तो एक्स एक्स वैल्यू को प्लस कर देंगे, एक्स प्लस 7/2, ठीक है, और y प्लस 4/2, ठीक है। अब जो सेंटर की वैल्यू है 3 एंड -2, तो देखिए ये x का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मतलब x और y की वैल्यू है अलग अलग, तो इस पूरी वैल्यू को हम x की वैल्यू के इक्वल रख देंगे 3 के, ठीक है, /2 = 3, एंड इस पूरी वैल्यू को हम रख देंगे -2 के इक्वल। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो x + 7 = 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 7, मतलब x की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1। तो ये एप्सिस, मतलब बोल सकते हैं कि x की वैल्यू ये आ गई है। इस 2 को उधर ले जाएंगे तो इनटू में चला जाएगा -4, ये 4 उधर जाएगा तो y = हो जाएगा -4 - 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई -8। तो हमारा अगर देखा जाए a की वैल्यू क्या आएगी -1 - 8। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके बहुत ही सिंपल है। पहले क्वेश्चन को समझना सीखे कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, उसमें डायमीटर ए बी है और उसका सेंटर पॉइंट ओ है, जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं क्या है 3 - 2 एंड बी के भी दे दिए 7 4। तो क्वेश्चन का लॉजिक कहाँ से समझेंगे कि सेंटर पॉइंट ओ है, मतलब दोनों का मिड पॉइंट दे रखा है, तो दिमाग में यही आना चाहिए कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें कि इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट फॉर्मूले में इन दोनों को पुट कर दें, और जो एक्स वाली वैल्यू को x की वैल्यू के इक्वल रख दें और y वाली वैल्यू को y के इक्वल रख दें, आपके दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इस तरीके से a के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए। बहुत ही इजी वे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 5/3 एंड 0। कहने का मतलब ये है कि हमें अल्फा 5/3 एंड बीटा 0 दे रखा है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे यहाँ से 5/3 + 0, मतलब क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/3, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे यहाँ पे 5/3 × 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 5/3 एंड अल्फा × बीटा की क्या आ गई 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और क्या होगा इधर x प्लस अल्फा × बीटा = 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/3, x प्लस अल्फा × बीटा की क्या है 0, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो क्या होगा x² - 5/3 × x = 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो इधर 3 इधर आ जाएगा 3x² - 5x अपॉन में 3 = 0। अब 3 को भी हम इधर 0 के इधर कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3x² - 5x = 0 आ रहा है। दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा x कॉमन ले लिया तो इधर आया 3x - 5 = 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारे पास x ब्रैकेट में 3x - 5 = 0। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें ए। ये यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर 3 जो है ये गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल यही आएगा x ब्रैकेट में 3x - 5 = 0। यदि आपका सॉल्यूशन सही है तो आपको इतना विश्वास रहेगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया था यहाँ पर 3x, क्योंकि ये जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए। हमारा आंसर होगा ये, या फिर इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है, या फिर x कॉमन लेकर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ x, 2x + 9, 4x + 3 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP, देन द वैल्यू ऑफ x। ये AP की तीन क्या है, हमें तीन टर्म्स दे रखी है, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि AP का कॉन्सेप्ट होता क्या है। आपने देखा होगा कि ये जैसे वैल्यू है फर्स्ट टर्म, सेकंड क्या है 2x + 9, थर्ड टर्म क्या है 4x + 3। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इन तीनों के कॉमन डिफरेंस जरूर सेम होंगे। मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस भी सेम रहेगा d, और इन दोनों का डिफरेंस भी वही रहेगा, कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, तो क्या हम इन दोनों की वैल्यू मतलब क्या करेंगे, T2 - T1 किसके इक्वल होगा, T3 - T2 के, क्योंकि ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है। ठीक है, ये टर्म 3, ये टर्म 2 एंड ये टर्म फर्स्ट। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम रहता है किसका, जो भी कंसेक्यूटिव दो टर्म रहती है, तो इस तरीके से हम इन्हें इक्वल रख सकते हैं। तो T2 - T1 लिख सकते हैं, मतलब क्या है 2x + 9 - x किसके इक्वल हो जाएगा, T3, मतलब 4x + 3 - 2x - 9। क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस क्यों लिख दिए मैंने, क्योंकि माइनस करके ये पूरी टर्म रहेगी तो दोनों के साइन चेंज होकर देंगे। ठीक है, 2x में से x गया तो x + 9, 4x में से 2x गया तो 2x, 9 में से 3 गया तो -6। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को उधर पहुँचा देंगे, 6 को इधर ले आएंगे तो 9, और ये 6 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x, और ये x उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो 9 और 6 कितना हो गया 15, और 2x में से x गया तो ओनली x बचा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15। तो यहाँ पर कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O such that angle APB equal to 50 degree, then the measure of angle AOB। मतलब हमें ये दोनों टेंजेंट दे रखे, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, अगर हम देखें PAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये 50 है, एंगल P 50 है, ठीक है, तो A और B एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब 180 में से हम 50 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा 130। तो 130 डिग्री क्या है, इन दोनों एंगल का सम, मतलब 130 का अगर हम हाफ कर दें तो 65 डिग्री ये हो जाएगा और 65 डिग्री ये भी हो जाएगा। अब हमसे पूछा ये नहीं है, हमसे पूछा है ये वाला एंगल OAB, मतलब ये वाला एंगल बताना है हमें। देखो बहुत इजी है, टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अब ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, उसमें से ये 65 है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा 25। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 25 डिग्री इज द राइट आंसर। ये भी 25 रहेगा और ये भी 25 रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन का इसका भी पिछले अगर आपसे आंसर ये पूछ लेंगे OBA का वैल्यू बताइए तो भी 25 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों भी आइसोसेलेस की साइड है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है, रेडियस दोनों इक्वल रहती है तो बनने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ अ बाइसिकल व्हील makes 50,000 revolution in moving 11 किलोमीटर, then the diameter of the wheel is। एक व्हील दे दिया है हमें, ठीक है, अब ये इसका सरकमफ्रेंस क्या रहता है 2πr, एक चक्कर जो पूरा लगा लेता है एक राउंड। ठीक है, ऐसे ही ये 5000 राउंड चल चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करी है अपॉन में
सरकमफ्रेंस। अब आपको देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने दे रखे हैं 5000, टोटल डिस्टेंस क्या है 11 किलोमीटर। ठीक है, 11 किलोमीटर को अब देखो सेंटीमीटर में आंसर मांग रहा है, तो किलोमीटर को हमें किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है, ठीक है, किलोमीटर से अगर मीटर में जाना है तो 1000 मीटर करना पड़ेगा, पर और सेंटीमीटर के अंदर जाना है तो 10 मतलब 100 का और इंटू करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना आता है 1 लाख सेंटीमीटर, तो कुछ नहीं इसमें 1 लाख का इंटू कर दीजिए। ठीक है, अपॉन में सरकमफ्रेंस क्या है 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। अब आर क्या है ये, ठीक है, ये आर है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा डायमीटर। शायद हमें फाइंड डायमीटर ही करना है, देन द डायमीटर ऑफ द व्हील इज। ठीक है, तो डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर का मतलब ही क्या रहता है 2d। ठीक है, अब जैसे सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या रहती है 2 पाई आर। ठीक है, या सरकमफ्रेंस को हम पाई डी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पाई डी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन पाई डी भी लिख सकते हैं। अब देखो पाई की वैल्यू ये हमने पुट कर दी, डी की जगह डायरेक्ट डी रख दो, रेडियस की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट आप डी भी लिख सकते हैं क्योंकि 2r इजिकल टू क्या हो जाता है डी, तो इसलिए हमने 2r नहीं लिखते हुए यहाँ पर डी लिख दिया डायमीटर डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये 7 ऊपर चला जाएगा, सबसे पहले तो 1 2 3 3 0 से 3 0 कट हो जाएगी, 22 1 जा 22, ठीक है, सॉरी 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ठीक है, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 5, ठीक है, यहाँ पर ये 2 है 2/7 तो ये 7/2 हो जाएगा, 100 7/2, ठीक है, इंटू में डी। अब डी को इधर पहुँचा देते हैं, 100 इंटू 7 अपॉन ये 2 इंटू 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये 20 आ गया, 2 1 जा 2, ये 10 आ गया, तो 10 इंटू 7 क्या हो जाएगा 70, तो 70 सेंटीमीटर के आ गया हमारा डायामीटर। मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, यदि फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ जो राउंड रहते हैं वो क्या रहते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू यहाँ से फाइंड की जा सकती है। अगर डिस्टेंस पूछ ले तो भी फाइंड कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस का पूछ लें तो वो भी निकाल सकते हैं, मतलब उसमें पाई डी आर, अगर आर की वैल्यू बोलते तो रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। अब ये कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट कर रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों इक्वेशन को पहले सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे कि 2x, अब देखो 5y को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, 6 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस का 6, ये एक प्रॉपर इक्वेशन बन गई। सेम यहाँ पर भी क्या करेंगे हम 15y को उधर ले जाएंगे तो 6y तो प्लस का है, माइनस का 15y हो जाएगा और माइनस का 18 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालनी। तो हम कंपेयर करेंगे इसे किससे, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हुआ a1 की वैल्यू 2 आ गई, b1 की वैल्यू -5 आ गई और c1 की वैल्यू आ गई -6। ठीक है, और यहीं पर a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 एंड c1 की वैल्यू क्या, c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -18। अब देखिए सबसे पहले तो क्या है इनका रिलेशन, देखिए क्या बन रहा है। ठीक है, a1 अपॉन a2, ठीक है, क्या आ रहा है 2/6, अगर इसमें से कट करूं तो क्या आ रहा है 1/3। ठीक है, सेम एज इट इज, या फिर और एक साथ भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं b1 अपॉन b2। ठीक है, यहाँ पर क्या है -5 अपॉन -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1/3। ठीक है, c1 अपॉन c2 को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा -6 अपॉन -18, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा
तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई C1/C2 की 1/3। मतलब यहां से क्या पता चलता है कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल टू है C1/C2। जब इस तरीके से अगर कंडीशन रहती है, देखो आप तीनों की वैल्यू क्या है 1/3 1/3 1/3, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब दो ऐसी लाइन होगी जो बिल्कुल एक के ऊपर एक रहेगी। ठीक है, जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी भी यहीं पर रहेगी। तो इस कंडीशन में हर पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट क्रिएट कर रही है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगी एक तो ये, और आंसर रहेगा कोइंसिडेंट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो कंडीशन दे रखी है कोइंसिडेंट की कंडीशंस हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर टी ए इज द टेंजेंट टू अ सर्कल। टी ए जो है टेंजेंट है, मतलब ये बिल्कुल सर्कल की सरफेस या सरकमफ्रेंस पे टच होते हुए जा रहा है। ठीक है, और रेडियस के साथ आपको पता होना चाहिए कि रेडियस के साथ हमेशा टेंजेंट क्या है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। विथ सेंटर ओ सच दैट ओटी की जो वैल्यू है उन्होंने 4 सेंटीमीटर दे रखा है। ओटी है OTA एंगल जो है 30 डिग्री दे रखा है। देन लेंथ ऑफ TA, मतलब TA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि ये वैल्यू कितनी है। ठीक है, x मान लेते हैं, इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये हाइपोटेनियस से देखा जाए, क्योंकि ये 90 डिग्री तो हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा बेस। अब हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता क्या है। ठीक है, अगर हम चेक करें यहाँ पर कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं और पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हाइपोटेनियस और बेस किस में दिख रहे हैं मुझे, हाइपोटेनियस और बेस कोस में दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं cos 30 लेके भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर OT है। ठीक है, इन ट्रायंगल OT है। ठीक है, क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 क्या ले लिया मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है x, हाइपोटेनियस क्या है 4। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या रहती है, cos 30 की वैल्यू रहती है √3/2। क्या होती है √3/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, 4 को इधर भेज देंगे हम। 4√3/2 इज इक्वल टू एक्स। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 2√3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, TA की लेंथ फाइंड हो गई। तो कहीं पे 2√3 दे रखा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, 2√3 इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा यदि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है, ये आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, हाइपोटेनियस बेस और ये करके। बट यहाँ पे पाइथागोरस तब लगा सकते थे जब दो वैल्यू आपको दे रखी होती तो थर्ड आप निकाल लेते। ठीक है, बट हम यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू दी है और एक एंगल दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही फाइंड करने पड़ेंगे और उससे इजीली वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM। ठीक है, HCF एंड LCM का हमें रेशियो फाइंड करना है, और किसका, लीस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे लीस्ट कंपोजिट नंबर की बात चल रही है, मतलब ऐसा कंपोजिट नंबर जो सबसे छोटा है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है, 4। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिसके 2 से मोर देन फैक्टर होते हैं, मतलब मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर तो प्राइम नंबर के भी होते हैं, बट कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, और लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड इटसेल्फ और 1। ठीक है, तो 2 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो HCF एंड LCM का रेशो बताना है। अब सीधी सी बात है, इसका HCF निकालें दोनों का, तो 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 आएगा, 2 का फैक्टर करूंगा तो 2 × 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका HCF क्या आ गया दोनों का, अगर इन दोनों का HCF देखें तो HCF 4 × 2 कितना होगा 2। ठीक है, और LCM फाइंड करें तो LCM आएगा इनका 4। ठीक है, LCM 4 × 2 क्या आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो LCM 4 आ जाएगा, यहीं पर इस रेशो में रखना है इसको आपको, 2 और 4। तो आपका रेशो क्या आ गया
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया रेशो का HCF एंड LCM का 1:2। तो आपका 1:2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन में ये जरूर देखना कि उसने पहले क्या बोल रखा है, HCF टू LCM, तो HCF टू LCM ही बताना पड़ेगा। ये HCF है, ये LCM है। ठीक है, अगर वो LCM टू HCF बोलता तो 2:1 हो जाता। ठीक है, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक होती रहती है, इसलिए बताना पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक 6 मीटर हाई पोल है, ठीक है, और वो एक शेडो बना रहा है इधर, कितने का, 2√3 का शेडो बना रहा है। ठीक है, शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर। ठीक है, और ये 6 मीटर है। ठीक है, अब इसको ABC कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो बोल रहा है कि द सन्स एलिवेशन इज, अच्छा ये सन का एलिवेशन पूछ रहा है यहाँ से कि भाई ये एंगल क्या होगा, हमें थीटा फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, परपेंडिकुलर और क्या दे रखा है, बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, तो हम 10 यहाँ पर लगा सकते हैं जिससे हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन ट्रायंगल, ठीक है, ABC 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 6, बेस क्या है 2√3। यहाँ पर क्या होगा, हम कट करेंगे 2 से 3 टाइम में, इसको 2 से 1 टाइम में। अब क्या गया यहाँ पर, 10 थीटा इज इक्वल टू 3/√3। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, किसका, √3 का। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 3√3 अपॉन में 3 से 3 कट हो जाएगा, तो 10 थीटा इज इक्वल टू √3। अब 10 में √3 जो वैल्यू होती है वो 10 60 की होती है, तो हम क्या लिख देंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। तो यहाँ से 10 से 10 कट हुआ तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। ठीक है, ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लिंक वाइजली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर तक जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 60 डिग्री आपका आंसर होगा। बहुत, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 8 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, तो -6 मतलब -6x पे यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, और प्लस का 8 है, मतलब y पे यहाँ कहीं y पे आएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट बना है, तो और ये क्या है हमारा ओरिजिन। ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं कि ये जो पॉइंट बना है कौन सा, -6 और 8, इसका इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, मतलब हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, तो हमें ये सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दो पॉइंट के, ओरिजिन और इसके, तो ओरिजिन के आपके पॉइंट क्या रहते हैं, 0 0। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि x का जो वैल्यू है वो भी 0 होता है ओरिजिन पर, और y का भी। ठीक है, मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या है, इसको कुछ भी नाम दे दो, a दे दो। ठीक है, और इसको नाम दे दिया o। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ AO मतलब वही डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ओरिजिन। तो क्या होगा यहाँ पर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको लिख इसलिए रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। जनरली हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इसको आप x1 और इसको y1 मान सकते हैं, इसको x2 और y2 मान सकते हैं। तो x1 y1 तो 0 है। ठीक है, आप इजीली पुट कर सकते हैं। x2 की वैल्यू हो गई -6 और -0 का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा, 8 - 0 का होल स्क्वायर। अब 0 का तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं। ठीक है, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ठीक है, OA की हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। 64 एंड 36 का सम करेंगे तो 100 आएगा, और अंडर रूट जो 100 रहता है उसकी वैल्यू रहती है 10। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से इस पॉइंट का, 10। ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका फंडा क्लियर है तो क्वेश्चन आपके लिए विद इन सेकेंड या विद इन मिनट, मतलब 1 मिनट से तो कम का ही है, यदि आप खुद सेल्फ करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, आपने देखा होगा कितने इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, थैंक यू। एंड आपको कुछ भी अगर हमारे लिए कुछ सजेशन देना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।